आज हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षण अभिक्षमता। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो पहला दिया है पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, बी छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, सी छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना, डी छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका परफेक्ट आंसर है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। ठीक है। दूसरा, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? ए व्याख्यान या श्रुति लेखन, बी संगोष्ठी एवं परियोजना, सी संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन और डी श्रुति लेखन एवं प्रदत्त कार्य। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी है। ठीक है, संगोष्ठी एवं परियोजना। तीसरा प्रश्न, अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, क्यों करता है? ठीक है। ए इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, बी इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर तक बनता है, इससे छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है, और डी वह इसका उपयोग करना चाहता है। तो इसका सही आंसर है, जैसे शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करता है। जैसे शिक्षण सामग्री यानी शिक्षक बोर्ड का उपयोग क्यों करता है, वह चाक क्यों उपयोग करता है। इससे जैसे आपको ऐसे खड़े खड़े मैं अभी समझा रहा हूँ, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। यदि इसी चीज़ को मैं बोर्ड में लिख लिख कर बताऊँ तो आपको कैसा लगेगा? आपको जो समझ है, बोधन स्तर है, वो बढ़ेगा। ठीक है। इसका राइट आंसर है बी, इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बनता है। चौथा, शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर है? मतलब शिक्षण का प्रभावी मतलब ये जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो किस प्रकार के है, मतलब ये प्रभाव कितना पड़ रहा है। तो इसका शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का व्यक्तित्व, या सी शिक्षक का हस्तलेख, या सी शिक्षक का विषय बोध। तो इसका मेरा प्रभावी मतलब मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये किससे समझ आएगा आपको? मेरी तो ऑप्शन डी मतलब शिक्षक का विषय बोध, यानी मैं जो विषय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसका नॉलेज मुझे कितना है, इससे पता चलता है कि शिक्षक का प्रभाव किस प्रकार है। निम्न में से कौन कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ। निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो आपको बता देता हूँ, ये जून 2022 के प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, यकीन नहीं है तो देख लेना, जून 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है, यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, बाकी सब इसकी विशेषता है। अब ये देखते हैं अनुसंधान अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। किसी शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह क्या? ऑप्शन ए एक क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करे, बी नए नियमों तथा तथ्यों की खोज करे, सी दूसरों द्वारा दिए गए विचारों का समन्वय करे, डी दूसरों द्वारा की गई खोज का मूल्यांकन करे। तो इसका राइट आंसर होगा नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करे। ठीक है। दूसरा, किसी शोध कार्य की एक विशेषता है, किसी शोध कार्य की एक विशेषता है, क्या है? तो वस्तुनिष्ठ शोध कार्य की विशेषता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना कराती है। इस विधि में कौन सी विधि का प्रयोग करता है? तो हम तो जानते ही हैं, भारत सरकार जब जनगणना कराती है तो क्या करता है? सर्वेक्षण करता है ना। तो सी। ठीक है।
किसी विषय के अध्यापकों के एक संगठन के सदस्य अपने कार्य की समीक्षा तथा भावी नियोजन के लिए इकट्ठे हुए इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं। मान लो जाए किसी विषय के अध्यापकों के एक संगठन, मतलब मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक के एक संगठन सदस्य अपने कार्य की समीक्षा एवं भावी नियोजन के लिए इकट्ठे होते हैं। मतलब कोई एक कार्य है उसके लिए उपस्थित, मतलब क्या करते हैं, एक जगह उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परिसंघवाद, संगोष्ठी, या फिर क्या कहेंगे? तो इसका सामान्य सा अर्थ है सम्मेलन। एक शोधकर्ता ने किसी क्षेत्र विशेष की जनगणना के आंकड़े का अध्ययन किया तथा उस पर आधारित लेखन कार्य किया। इस कार्य को कहेंगे शोध पत्र, या क्या कहेंगे? लेख। इसका सही आंसर है बी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।